शुरू कर रहे थे? स्ट्रेट लाइन, ग्राफ। ग्राफ शुरू कर रहे थे ना। सिंपल सिंपल हम दो ही तरह ग्राफ पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, एक कर्व। पैराबोलिक ग्राफ। उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहला है ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग सिंपल एसटी लाइन में बोल देते हैं, शॉर्ट में, यस। ठीक है। कल एक डायग्राम बना के बताया था हमने। यस सर, लाइन था। एक बाय एक्सिस है, ये क्या है? और एक्स एक्सिस, एक्सिस। ठीक है। हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया था ऐसे करके, और उन्होंने बताया था इसका एंगल यहाँ से क्या है, थीटा है। ये जो एंगल हम ले रहे हैं किससे ले रहे हैं? एक्स एक्सिस से ले रहे थीटा। हैं, ठीक है। यस सर। आपको पता होगा किसी भी दो पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनता है, किसी भी दो पॉइंट्स को हाँ। मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इधर से x1 और इधर से y1। y1। एक और पॉइंट इसी पे ले रहा हूँ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं x2, और इसको बोल रहे हैं हम लोग y2। y2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्लोप, स्लोप क्या होता है। इस स्ट्रेट लाइन का हमको स्लोप निकालना है, इस स्ट्रेट लाइन का हमको स्लोप स्लोप। निकालना है। अगर ये एंगल थीटा, तो एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, या। ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन डिसाइड करने कैसे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एन से, जो क्या होता है? इक्वल टू होता है टेन थीटा। स्लोप ऑफ लाइन अगर बोलते हैं किसी का, जिसको हम लोग नोटेशन है एम से नोटेट करते हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो टेन थीटा tan के थीटा। बराबर। थीटा कौन सा होगा? तो थीटा जो एंगल है, एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। देखो, इस एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा होगा? एंगल बना रहा है कितना? थीटा। इसी tan थीटा को अगर हम डिफाइन करना हो कि वैल्यू कितनी आएगी, तो कितना आएगा ये? tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या ये? हम्म, हाँ ये जो है ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पूछे हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी? तो tan थीटा की वैल्यू तो सर नॉट डिफाइन रहेगा ना, 90। 90 है इसमें, नहीं सर, ये एंगल ये थीटा है ना। अच्छा एंगल थीटा है ना सर, तो यार हाँ, 45। होगा तो ना। सर इसका दिस बाय, वैल्यू रहेगा सर 1। कैसे बन रहेगा? सर 45 रहेगा ना सर। क्यों 45 रहेगा? कहाँ लिखा सर हो एंगल, 45? सर तो जब 90 है तो दोनों एंगल को मिलाएंगे सर, तो वो भी तो 90 रहेगा ना। हाँ, तो दोनों बराबर दिया हुआ है क्या, इस साइड इस साइड? नो सर, ये अरे तो नहीं सिंपल दिया क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बे। बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पे? ए वाई लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर ए वाई लाइन क्या होगी? बेस, परपेंडिकुलर नीचे वाली बेस। ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका विड्थ कितना होगा? अगर यहाँ से यहाँ तक बाई टू है, यहाँ से यहाँ तक बाई वन है, इसको लिख सकते हैं बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन। वाई। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स। कल बताया भी था कि अगर बाई टू माइनस बाई वन इसको हम लोग डेल्टा वाई लिख सकते हैं। कल ये चीज तुमको पूछे भी थे तो बताए थे हम, इसको हम्म। हम लोग डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई। वाई। इस बिट को हम लोग मान रहे डेल्टा वाई, इस बिट को मान रहे हम लोग डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स। अगर tan थीटा डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? बाई टू माइनस बाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा बाई बाई डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा बाई बाई डेल्टा डेल्टा एक्स, एक्स। ठीक है। तो कभी भी पूछेंगे कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? एम, एम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू बाई टू माइनस बाई बाई एक्स टू। आपको ये चीज ढूंढना पड़ेगा इसका स्लोप निकालने के लिए। आपको कुछ भी पता रहेगा, थीटा पता रहेगा, तो डायरेक्ट आप tan थीटा लेके वैल्यू निकाल सकते हो। अगर पॉइंट्स दिए रहेंगे तो पॉइंट से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये हाइट दिया रहेगा तो इनसे भी स्लोप आप निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे स्लोप के बारे में। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन स्टेटमेंट। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जहां पे बाई क्या हो गया? बाई और एक्स तो क्या हो गया? वेरिएबल्स हो गए। बाई एक्स क्या हो गया? वेरिएबल हो वेरिएबल। गया। और एम हमको पता है, एम क्या होगा? स्लोप। एम टेन थीटा होगा सर। एम क्या होगा? टेन थीटा मतलब स्लोप। और फ्लॉप। सी क्या होता है? सी होता है बाई इंटरसेप्ट। सी क्या होता है? बाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ये जो लाइन है बाई एक्सिस को कहाँ पे कट रहा है? इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो पॉइंट्स हो गया, ये क्या हो गया हमारा? सी। ये जो पॉइंट हो गया क्या हो गया? सी। ये हमारा क्या होगा? जो सर स्लोप है वो कहाँ पे कट कर रहा है लाइन को? मतलब जैसे सर जो स्लोप है अपना हम्म, वाई एक्सिस पे, तो वो स्लोप जो आपका लाइन वो कहाँ कट कर रहा है उसको बोलेंगे सी। हाँ, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, ये इसी का इक्वेशन लिख रहे हैं ना हम लोग। यस सर। ये लाइन बाई एक्सिस को एक्स एक्सिस नहीं, बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? उसको बोलेंगे हम लोग बाई इंटरसेप्ट। जहां पे एक्स को कट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स एक्स इंटरसेप्ट। लेकिन यहाँ पे जो सी है वो एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? वो बाई इंटरसेप्ट है। बाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? कोई भी अगर इक्वेशन होगा इस फॉर्म में तो हम उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या सर होगा थोड़ा इक्वेशन ऑफ? रुकिएगा सर। क्या हो गया? सर थोड़ा सा रुकिएगा, नोट कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है, सर ये क्या लिखे हैं सर? बाई इंटरसेप्ट, ऊपर सर सबसे ऊपर ये यू जनरल इक्वेशन वाई ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, थोड़ा राइटिंग अच्छे से लिखना पड़ेगा। m equals to slot c equals to y into सर ये जो आपको यहाँ पर है सर एंगल विथ एक्स जो आप लिखे हैं सर यहाँ पर, इसके हाँ, बाद लिखे सर रेड लाइन में एक्स एक्सिस। अरे एक्स यार, एक्स। चलो साफ साफ लिखेंगे। नहीं सर, हम डेली नोट कर लेते हैं सर ठीक है, ठीक है। आपका। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। बाय इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस वन, बाय इक्वल टू वन बाई रूट थ्री एक्स माइनस वन। रूट थ्री बाई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे मैंने लिख दिया है। इनका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन कैसा होगा। ठीक है, यस इसका सर। स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, तो आप बताओ। चारों को चार कलर से हम लोग लिख लेंगे, एक ही में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहला बाय इक्वल टू एक्स। बाय इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? पहले तो आप क्या करो, सिंपल इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखो। क्या होगा? बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाय इक्वल टू y इक्वल्स टू एम एम एक्स एक्स प्लस प्लस सी। सी। अब यहाँ पे एम कितना हो गया? एम एक्स प्लस सी। एम कितना हो गया? यहाँ पे ए वाली वैल्यू क्या है? एम है। इस लाइन के लिए देखेंगे तो हमको स्लोप कितना हो गया? एम इक्वल टू वन, और सी इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। होगा कि नहीं हो गया? एम इक्वल टू वन, सी इक्वल टू क्या हो गया? सर m इक्वल वन कैसे लें सर? बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ? वन ही है ना। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। हमारा नेटवर्क का गड़बड़ है।
सर चेंज कर देंगे सर नेटवर्क को, बहुत आवाज इसमें। अभी आ रहा सही? ऐसा दिक्कत हो तो रिज्वाइन कर लो, लीव करके वापस रिज्वाइन करो तब सही होगा। ऐसे तो कैसे पढ़ोगे आप, तो सर आप लीव कर। ऐसे तो नहीं पढ़ पाओगे यार, मतलब बहुत स्लो जाता है फिर से, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो। फटाफट ग्राफ खत्म करना था। आ रहा है क्या आवाज अब? हेलो, आवाज आ रहा है क्या सब? यस सर अभी clear है। बहुत दिक्कत है। हाँ, बोल रहे हैं कि अगर सिंपल हम लोग एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू एक्स है ना ये। यस सर। जैसे 2 लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं ना 2 को 2 इंटू 1। मतलब यहाँ पे यस जो सर। एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है क्या है, 1 है। इसका स्लोप कितना हो गया, 1। एम मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू tan कितना थीटा का हो, वैल्यू 45। जब 5 रहेगा तब सर। ठीक है, इसका मतलब हो गया tan थीटा इक्वल टू 1, यानी इसका थीटा मतलब कितना हो गया, 45। 5। थीटा का मतलब हो गया, 45। थीटा का मतलब हो गया 45। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपको, कि जो लाइन होगा उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, 45। और 45। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया, जीरो। इंटरसेप्ट जीरो है, मतलब क्या है, बाय एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, बाय एक्सिस को जीरो कट पर। करेगा जीरो पे, मतलब जीरो मतलब ओरिजिन पे, जीरो मतलब ओरिजिन पे। यानी इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और ऐसा लाइन है जिसका स्लोप कितना होगा, जिसका स्लोप होगा 1, यानी थीटा इक्वल टू कितना होगा, 45। ठीक है, सेकंड वाला, यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, सर जैसे 45 डिग्री बनाएंगे सर, मान लीजिए कॉपी में सर, रफ तो रफ आपका बनाना है अपने को, एग्जैक्टली नहीं बनाना है। रफ स्केच बनाना है, लिख दिया हम लोग थीटा इक्वल टू 45, मतलब हो गया। अच्छा सर। ठीक है, इसको बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे एम कितना है, एम सर आपका 3। √3। यस सर और √3। सी इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक है, 1। यानी tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, √3 60 होगा सर, 60 वेरी डिग्री। गुड। थीटा इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस यस एक सर ये ऐसा तो लाइन इजी। होगा जो इंटरसेप्ट कहाँ कट करेगा, 1 कर, 1 वन पे पे। करेगा सर। और ये एंगल कितना बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, 60 डिग्री। स्टे। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कुछ ए एंगल क्या है, वो 45 पे थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बताओ कितना होगा, यहाँ पे यस स्लोप सर। कितना हो गया, एम इक्वल टू 1/√3। स्लोप इक्वल टू हुआ सर 1/√3। एंड सी इक्वल टू कितना हो गया, 30 माइनस, डिग्री हो सर tan का। सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस। -1। ठीक है, सर ये आपका तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर ये 30, थीटा इसका 30 होगा ना सर। हाँ थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 30 होगा सर। हाँ वेरी गुड। तो 30 एक ऐसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जहां पे बाय एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, बाय एक्सिस माइनस। कट करेगा माइनस की तरफ। सर वो तो नीचे जा पड़ेगा था सर। हाँ तो नीचे बना लेते यस हैं ना। सर। ठीक है, बाय एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वन। -1 पे। ठीक है, और इसका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। एंगल कितना होगा इसका, 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये हो गया हमारा थर्ड वाला। ठीक है, फोर्थ, अब देखो ये क्या है,
इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बाय √3 इंटू बाय इक्वल टू -1 बाई √3x-3 लिख सकते हैं। यस सर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बाय इक्वल टू -1/3x थ्री। -3/√3 कितना आ जाएगा। क्या सर, ये √3 लाएंगे तो राइट में जाएगा ना सिंबल हाँ तो तो। 3/√3 करेंगे तो √3 बचेगा ना। 3 डिवाइडेड बाय यस सर। √3 कितना बचेगा, ये √3। ठीक है। यस सर। तो अगेन आ गया ये, जहां पे आपको m कितना हो गया, m हो गया -1/3 एंड c कितना हो गया -√3। थ्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी। सर 1/3 तो सर नहीं आता है 10। इसमें यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देख लो क्या कर सकते हैं। क्या कह रहे तो तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर, मेन नेटवर्क है सर। नहीं, हमारा 1/3 नहीं आता है 10 में। क्या, सर 10 में 1/3 तो नहीं आता है। कोई वैल्यू तो होगा ना। यस सर। है, कोई वैल्यू होगा कि नहीं यस होगा। सर, वैल्यू तो होगा। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा उसका। ठीक है, तो हम बस सिंपल लिख देते हैं। आवाज आ रहा है क्या। हेलो, हेलो, हेलो। आवाज आ रहा है। यस सर। हाँ तो बोलो ना, एक ही हाँ बोलो। सर। ठीक है, ये क्या होगा, tan इनवर्स, इसका जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। इसको हम लोग tan इनवर्स बोलते हैं, मतलब ऐसे लिखना होगा तो tan इनवर्स 1/3। ठीक है। सर ये कौन अब सा साइन दिए सर, -1? हाँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू मान लो दिया हुआ 1/3, तो हम लोग थीटा को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, tan इनवर्स 1/3। इसको इस तरह से लिखते हैं। अच्छा सर। ठीक है, लिखने का तरीका है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, tan इनवर्स, मतलब अब अगर किस वैल्यू के लिए सर ये थीटा सब तो 10 में था ही नहीं सर। साइन रहेगा तो साइन इनवर्स बोल देंगे, जैसे बोलते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो हम लोग बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/√2, sin इनवर्स 1/√2। इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। तो हमको इसको वैल्यू नहीं पता करना, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, रफ रफ स्केच। तो यहाँ पे जो tan इनवर्स -1/3 होगा, ठीक है, हम्म। इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव है। स्लोप क्या है, निगेटिव है। यानी ये tan थीटा का वैल्यू क्या है, निगेटिव, मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा एंगल, जो थीटा होगा किस क्वाड्रेंट में होगा, सर 10 सेकंड इनवर्स क्वाड्रेंट में। आपका रहेगा सर सेकंड। हाँ, सेकंड में रहेगा। नहीं तो अब आपका फर्स्ट में रहेगा। हाँ, फोर्थ या सेकंड में रहेगा। ठीक है, तो ये कैसा लाइन होगा जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या होगा, -√3। -√3 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, 1.7, मैंने -1 से नीचे होगा। और स्लोप क्या यस होगा सर। इसका, स्लोप होगा इसका निगेटिव टाइप का। 1/3। स्लोप क्या होगा इसका, 1/3। तो ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, यस सर।
जहाँ फिर ये पे जो लंबा लाइन जाएगा सर। लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ का होता है ना लाइन। यस सर। लेंथ क्या होता है, जो ए बी लाइन थी, इन्फिनिट आप होता है इसको सर। ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सब सारी लाइनें क्या होगी, इनफिनाइट लेंथ की होगी। वो तो हम यस लोग बस ड्रॉ ऐसे किया मतलब थोड़ा ना कहीं पे खत्म हो जाएगा, ये वाले भी आपकी जाती जाएगी। ठीक है, यस सर। ये सारी स्ट्रेट लाइन है, समझ समझने का अलग अलग है। एक मैंने यूज कर लिया है, दूसरे में फ्री हैंड ड्रॉ किया था। सारी क्या लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इस तरह से नो सर। क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे, बन जाए। बन जाएगा ना। अगर आप बना लोगे सारा कुछ तो मैं आपसे एक, मैं कई सारे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कई सारे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उन सबका आपको इक्वेशन लिखना है। ठीक है, उन सबको क्या करना है आपको, ओके सर। इक्वेशन लिखना है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट बाय एक्सिस, कभी ना लिखो तो समझ जाना बाय एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। ठीक एक्सरसाइज। है, मैं लाइन का नाम दे रहा हूँ, ये वाला भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यस सर। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो सबका स्लोप मान के चलना क्या है, M1 M2 M3 ऐसे करके मान लेना। ठीक है, अगर पहला लाइन है तो इसका स्लोप आप M1, अगर दूसरा लाइन है तो इसका स्लोप क्या है, M2। M2। ठीक है, हाँ आकाश, आगे क्या। यस सर।
ये अब बहुत देर से लाइट कटा हुआ था ना, बारिश हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज। तो कहाँ फोर में? क्या? सिर्फ फोर में? नहीं नहीं, रांची। सब रांची है? हाँ। फिर तो फोर कौन पढ़ाते हैं फिर? और मैं यहाँ पे सेंटर है ना, हम लोग रांची में भी सेंटर है, दोनों जगह से क्लास चलता अच्छा है। अच्छा। जो सर वहाँ पे वहाँ से क्लास लेते हैं, जो सर यहाँ पे यहाँ से क्लास लेते हैं। अच्छा तो मतलब जब ऑफलाइन हो जाएगा तब कैसे हो सर? क्या? ऑफलाइन में सर? यहाँ पे सेंटर में अलग सर है, वहाँ पे सेंटर पे अलग सर है। अच्छा अच्छा सर। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए सर जाते भी रहते हैं, यहाँ से सर वहाँ गए, पटना वाले सर यहाँ आए, ऐसे चलते रहता है। अच्छा। कुछ हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके नहीं तो भेज देंगे तुमको, ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए, बहुत स्लो हो जाए तो नेटवर्क के कारण। आधे टाइम तो हम लोग हेलो हेलो करते रहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ यस हम लोग सर। क्वेश्चन लिख रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ किया हमने, इस सबका इक्वेशन बताते रहो आप, क्या होगा। फिर तो सिर्फ लाइन दिख रहा है, क्वेश्चन इसका कैसे बनाएंगे? 6 7 8, आपको बोला ना कि आप, इसमें बताता हूँ पहला, ये दूसरा बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि इसका स्लोप आप माना तो खुद से मान लेना स्लोप, ठीक है। इसका स्लोप मान लेते हैं हम लोग, एम वन इजक्वल टू टेन थीटा कुछ है, टेन थीटा वन। ठीक है, ए लाइन कहाँ इंटरसेप्ट करेगा? कहीं नीचे से इंटरसेप्ट करेगा, यस सर। यानी इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका इक्वेशन यस क्या सर। हो सकता है? बाई इक्वल टू स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो सिर्फ इसको ले सकते हैं हम लोग एम एक्स पॉजिटिव सर, बट माइनस सी। इंटरसेक्ट नेगेटिव रहेगा। इसका क्या हो सकता है हाँ। इक्वेशन? बाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स सी। माइनस सी। ठीक है, हम लोग थोड़ा रफ इक्वेशन लिख रहे हैं। इसका स्लोप क्या होगा? तो क्या होगा? पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? बाई इक्वल टू पॉजिटिव। एम एक्स प्लस सी। अगर कोई इस एम तरह से एक्स इक्वेशन प्लस रहेगा सी। तो क्या होगा? एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट अलग अलग होंगे, स्लोप भी सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। हम एम वन एम टू एम थ्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बस मान के चल रहे हैं स्लोप क्या है एम, यस सर। इंटरसेप्ट क्या है सी। ठीक है, बस हम देखना चाहते हैं कि एक रफ इस मतलब क्या होगा। ऐसे बोलोगे सर इसका स्लोप तो अलग होगा, इसका स्लोप भी अलग होगा, इसका इंटरसेप्ट अलग होगा, इसका इंटरसेप्ट अलग होगा, ठीक है। तो हम C1 C2 ना करके, आप कर भी लो यार, मतलब ठीक है, ज्यादा दिमाग क्या लगाना इसमें। M2 प्लस C2, ठीक है, कोई दिक्कत? इस इक्वेशन को बोलेंगे तो क्या होगा, या इक्वेशन क्या होगा, कैसा होगा? इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। यस सर, इसका स्लोप नेगेटिव जाएगा। मैं पांचवा लाइन है तो M5 मान लेता हूँ, M5 इंटू माइनस M5, बट स्लोप इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इक्वेशन क्या होगा? इस फॉर्म यस। में होगा, ठीक है। इसको भी आप थ्री थ्री कर सकते हो, इसको भी आप टू टू कर सकते हो, जस्ट फॉर कि सेकंड इक्वेशन है तो M2 मैंने मान लिया और C2 मान लिया। जैसे एक ए लाइन है 6, इसका हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाई इक्वल टू, इसको देखो, वाई इसका जो इक्वल्स एंगल टू बनेगा सर। क्या बनेगा? 180 के, 180 और 90 के बीच में बनेगा, यानी इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो माइनस M6 इंटू एक्स लिख लेते हैं, और यस सर। क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो हम लोग बोलते हैं इसको -6। ठीक है, इस तरह से लिखने के लिए बोल रहा था। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका भी स्लोप क्या है? अच्छा। इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। ये भी कुछ इस तरह से होगा, बाई स्लोप इक्वल भी टू आप सर माइनस 90 M1 ज्यादा सेवन और एक्स 180 से कम। ठीक है, और माइनस। तो क्या आ जाएगा? बाई इक्वल टू, इसका देखो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, पॉजिटिव है स्लोप क्या आपका, आएगा? ये पॉजिटिव। तो फर्स्ट तो एंगल, क्वाड्रेंट का है हाँ, सर। वेरी गुड। प्लस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेप्ट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब एक खास बचा हमको पास, 1 और 4, 1 और 4 फोर। इक्वेशन और लिख सकते हैं, ये बाई तो इक्वल टू, एक्सिस लग रहा है सबका। हाँ, अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन बोले तो बाई इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा? सर यानी यही वाला पहला हम बनाए थे सर, वाई इक्वल्स टू जीरो। होगा ना?
बाई इक्वल ये टू, सब लिख के और अपना कॉपी में। कैसे होगा यस। बाई इक्वल टू जीरो? क्योंकि जीरो। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? जीरो, और इंटरसेप्ट भी क्या होगा? जीरो। इंटरसेप्ट भी क्या होगा? जीरो। जीरो। इसको बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो इस लाइन पे जितने भी रहेंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उस सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो जीरो होगा। रहेंगे। ठीक है। अगर कोई लाइन मैं इस तरह से बोलता हूँ, एक लाइन है इस तरह से, इसका इक्वेशन क्या होगा? सर ये भी तो आप ये मान लेते जीरो हैं ही एक जाएगा, सीधा जा रहा दो है। लाइन, अलग अलग लाइन के क्वेश्चन सेम हो सकता है क्या? ये कुछ माइंड नो पॉइंट मान सर, लेते हैं हम सेम लोग। नहीं होगा सर। ठीक है, ये हम लोग कुछ पॉइंट मान लेते हैं ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? इसको हम लिख सकते हैं, देखो इस लाइन पे जितने भी लाइन होंगे, इस लाइन पे सर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबका एक चीज कॉमन होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होगा। ये जो लाइन होगा क्या होगा? एक्स इक्वल टू ए। तो जितने भी पैरेलल लाइंस होंगे किसके? बाय एक्सिस के, वो क्या होंगे? जैसे ये है बाय एक्सिस, एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू वन। ए मान लीजिए कहीं पे और लाइन हुआ तो क्या हो जाएगा? जितना यहाँ से कट करेगा एक्स इक्वल टू, ये बात समझ में आ रही है? यस सर, आर एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू जीरो। आपका जो अगर कोई लाइन कलर है सर ऐसा वो होता, उसका। कोई लाइन अगर ऐसा होता, तो अगर इसका इक्वेशन हम लोग बोलते तो क्या होता है? सपोज दैट ए क्या कट किया है? बी पे कट किया है, तो क्या होता? बाय इक्वल टू बी। क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका बाय कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा? बी रहेगा ना, बाय इक्वल टू बी हो जाएगा। यस। ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो चाहे एक्स एक्सिस हो, तो कैसे इक्वेशन होगा उसका? बाय इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। ठीक है, बाय इक्वल टू सम कांस्टेंट सी रहेगा, तो इक्वेशन क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा? वो लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा होगा यस। स्ट्रेट लाइन का। अगर मान लीजिए सर एक्स इक्वल्स टू सी रहेगा तो वो तो वाई के पैरेलल रहेगा ना। हाँ, एक्स इक्वल टू सी रहेगा, कोई भी लाइन एक्स इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, बस वो क्या होगा? वन रहेगा तो एक्स एक्सिस को वन पे कट करेगा, टू रहेगा तो एक्स एक्सिस को टू पे कट करेगा, माइनस वन रहेगा तो एक्स एक्सिस को माइनस वन पे कट करेगा। और सारे लाइन क्या होंगे? पैरेलल टू बाई एक्सिस। अगर बाई इक्वल टू टू थ्री फोर रहेगा तो क्या होगा? बाई इक्वल टू टू थ्री फोर पे कट करेगा, माइनस टू थ्री फोर रहेगा तो माइनस टू थ्री फोर पे कट करेगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। को नो पूछो कोई सर। दिक्कत तो बोल रहा है यस सर। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको करके लाना घर से। यस सर, दे दीजिए। सर अतुल सर कहाँ पढ़ाते हैं सर? क्या? अतुल सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मतलब कहाँ पे, बोकारो में ही पढ़ाते हैं सर? हाँ, तो सर बुखारा को पढ़ाते हैं। सर फिजिक्स कोई साइड बुक लेना पड़ेगा क्या सर? लेना तो पड़ेगा, ऐसा क्या है? सर कौन सा? हैं? कौन सा सर? अभी तो जितना पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ो, ज्यादा दिमाग नहीं मतलब लगा एक अभी। एच टी वर्मा आता है ना सर? हाँ, ऐसी बार ले लो, पढ़ने के लिए तो ठीक है। ये सही बैठ नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इसमें देखो चार लाइन हो गया, एक दो तीन चार, सबका इक्वेशन लिखना आपको। ठीक है, घर पे लिखना। इसका कोऑर्डिनेट हो गया टू जीरो, इसका मतलब समझ में आता है ना? यस एक्स। सर, एक्स और वाई। ठीक है, इसे तो बचपन में पढ़े होगे बहुत बार। जीरो वन, माइनस टू कॉमा जीरो, ए क्या है? जीरो कॉमा माइनस वन। ठीक है, इन सारे का लाइन का इक्वेशन आप लिख के लाना। ठीक। ठीक है, आगे हम लोग शुरू करते हैं। पाराबोला। कैसे? पाराबोला, पाराबोला। पारा बोला।
स्ट्रेट लाइन क्या था? तो इक्वेशन क्या था? लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, स्ट्रेट लाइन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? तो पैराबोलिक होगा। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, बनाते हैं? इनका ग्राफ होता है, आप जब मतलब 10 तक हो गए, आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग? ऐसे कॉलम बनाते थे बाई एक्स, ऐसे करते थे ना, ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते थे? अब एक्स की वैल्यू हम यस लोग पुट सर। करते जाते थे, 0 1 2 -1 -2। ठीक है, और corresponding वाला बाई की वैल्यू देखते थे। एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बाई इक्वल टू कितना आएगा? 0। एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो बाई इक्वल टू कितना आएगा? 1। एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? टू। 4। हम लोग क्या करते थे, सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे इस तरह से डिनोट करते जाते थे। 0, एक्स कॉमा 0 पे बाई कितना है? 0। x1 पे बाई कितना है? 1। x2 पे बाई कितना है? फोर। 4। -1 पे कितना है? अगेन 1। वन। -2 पे कितना है? अगेन 4। फोर। देखो, जैसा इधर ग्राफ आएगा उधर ऐसा इधर ही ग्राफ आएगा, क्योंकि यस। 1 के लिए जो वैल्यू होगी बाई की, वही क्या होगा? -1 के लिए। 2 के लिए जो वैल्यू होगी क्या होगा? -2 के लिए। 3 के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? एक कैसा ग्राफ आएगा? सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा, और इस तरह से ग्राफ आएगा। सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो ग्राफ क्या आएगा? कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या? पैराबोलिक ग्राफ। तो क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोलिक पाराबोलिक। ग्राफ। तो इस तरह का शेप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाराबोलिक। पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, अगर ये मान ले कैसा होता, बाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, बाई इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर, कैसा ग्राफ आता बताओ तो जरा? बाई इक्वल टू, इसी में बना देंगे हम, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, कैसा ग्राफ आएगा? अब यहीं पुट करोगे एक्स इक्वल टू 0 तो बाई इक्वल टू कितना आएगा? 0। एक्स इक्वल टू पुट करोगे 1 तो बाई इक्वल टू कितना जाएगा? -1। एक्स इक्वल टू 2, बाई इक्वल टू कितना जाएगा? -4। -2। ठीक है, -4 सर। सब क्या आएगा इसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0 -1 -4 -1 और और -4। -1 -4। तो मतलब कैसा आ जाएगा? ए पॉइंट्स इधर हो जाएगा, ए पॉइंट्स इधर हो जाएगा, ए पॉइंट्स इधर हो जाएगा, ए पॉइंट्स क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो इस सबको मिलाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ कुछ क्या होगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? सोच के बताओ तो जरा। सर उसका इक्वेशन आपको होगा x से मिलेगा माइनस। सर इसमें तो एक जगह प्लस आ रहा है, एक जगह माइनस। देखो तो हम जो लिखे हैं सही लिखे हैं क्या? अरे जब देखो y एक्सिस से ऊपर था तो हम लोग क्या लिखे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इधर है तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ होगा कि नहीं होगा? ये देखो तो सोच के। यस y की सर, वैल्यू y पुट से करता हूँ 1। पैरेलल ठीक है, उल्टा है। 2। ठीक है, -1 -2। अगर इसका इक्वेशन बोले तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ऐसा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? यस। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा? उसका ग्राफ क्या होगा? पैराबोलिक होगा। आप बस इतना ही याद रखना बस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ बाई इक्वल टू 4x स्क्वायर, बाई इक्वल टू -4x स्क्वायर। ठीक है,
एक्स इक्वल टू माइनस 4 बाय स्क्वायर, एक्स इक्वल टू +4 बाय स्क्वायर। तो कैसा ग्राफ आएगा? देखो ग्राफ का सेम क्या रहेगा, जैसे बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ था ना, उस तरह का शेप रहेगा। शेप क्या रहेगा, Yes. क्या डिफरेंस आएगा? सपोज दैट, जैसे कि अब देखो एक का बताते हैं, बाकी सब समझ जाना। ठीक है, अगर मान लो कि एक ग्राफ है जो है, कहाँ गया पहला ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो है, ये पहला ग्राफ क्या है, तो बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है। X square. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि बाय इक्वल टू 4x स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? ठीक है, इधर पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं, एक और रफ सा स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या बोला, ये ग्राफ किसका है, तो बाय Y इक्वल टू equals to एक्स स्क्वायर का। अगर हम पूछते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय हम लोग 4 कर देंगे, तो क्या होगा? एक्स इक्वल टू जीरो पे तो जीरो रहेगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जो एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू आ रहा था, एक्स इक्वल टू वन पे बाय कितना आ रहा था, वन। लेकिन जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इक्वल टू वन पे कितना आएगा, 4। अब कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वन पे 4. 4। टू पे कितना आ जाएगा, टू पे पहले वैल्यू आ रही थी हमको, टू पे हमको वैल्यू कितनी आ रही थी, 4। टू वैल्यू कितनी आ रही थी, 4। 4. क्या हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। टू पे कितनी आ रही थी वैल्यू, 2 4। 4. लेकिन अब टू पे कितनी आएगी, दो दिन 4 इंटू 4 कितना जाएगा, 16। टू पे कितना आ जाएगा, 16. 16। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, अब कुछ ग्राफ थोड़ा स्टिप हो जाएगा, शेप ऐसे ही रहेगा, शेप बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो ग्राफ क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर हम इसको, अरे क्या हो रहा है, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, लो, तो ग्राफ क्या आ जाएगा थोड़ा सा, क्या हो गया इसको, हम्म, तो ग्राफ क्या आ जाएगा, इसका सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा इस तरह से। ठीक है, रफ स्केच है, समझ जाना ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल पैराबोलिक का शेप होगा। एग्जैक्टली हम लोग पैराबोलिक बनाएंगे तो, आ नहीं रहा है ये, fix it। ठीक है, समझ गया ना कैसा ग्राफ आएगा? Yes, sir. ठीक है, तो बाकी का ड्रॉ करके देखना कैसा कैसा आएगा, सबका सेम क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये तो हमारा हो गया ग्राफ, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक का ही ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़े हो? हेलो? Yes, sir. ठीक है, ये कैसा ही क्वेश्चन होगा, पैराबोलिक क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना। लेकिन हम Yes, लोग अभी sir. इसमें मान के चलते हैं, इफ इनिशियल स्पीड इज जीरो, कैसा ग्राफ होगा, एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या करना है आपको, ड्रॉ ग्राफ।
किसे किसके के बीच में, एस वर्सेस टी, एस वर्सेस टी। बाई की जगह पे क्या हो जाएगा, एस, और एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, आप ऐसे भी ट्राई करना, y इज इक्वल टू, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, सब कुछ मैं करा दूंगा तो फिर तो अपना दिमाग तुम्हारा खुलेगा नहीं। थोड़ा दिमाग लगा के देखना कैसे ड्रॉ होगा। सारा इक्वेशन कैसा होगा, पैराबोलिक ही होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 4। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इस सबको ड्रॉ करके देखना कैसे कैसे होगा, फिर हम बताएंगे। हम लोग शुरू करते हैं अब यहाँ से। यहाँ के बाद हम लोग को शुरू करना है कैलकुलस। कितना टाइम हुआ, एक कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में बेसिकली दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और एक पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, सेकंड पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। नाम सुनते आए होगे। हेलो, फिर नाम सुने हैं। नहीं सुने हो? फिर सुने हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन। इंट्रीगेशन। ठीक है, आज बहुत बेसिक बेसिक करके हम छोड़ देंगे। हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स में मैथ बहुत रहता है ना। क्या करते हैं? फिजिक्स में मैथ रहता है सिर्फ। हाँ, मैथमेटिक्स टूल्स है, मतलब एज ए टूल्स हम लोग, ये सब जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये सब पूरा एक एक चैप्टर है। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग थोड़ा सा पढ़े, वो पूरा एक चैप्टर है मैथ्स में। ट्रिगोमेट्री पूरा चैप्टर है मैथ्स में। ये पूरा कैलकुलस एक चैप्टर है मैथ्स में, मतलब इसमें भी अलग अलग चैप्टर है। डिफरेंशिएशन एक पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ग्राफ व्राफ भी है। ठीक है, वो ग्राफ में भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, सर्कल का ग्राफ, इलिप्स का, हाइपरबोला का, वो सब नहीं पढ़ते हम लोग, जरूरत नहीं पड़ता, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। जहां पे पड़ेगा वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बस हल्का हल्का हम लोग पढ़ते हैं, जिसका एप्लीकेशन हम लोग यूज कर पाए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो आपको मैथ्स तो आना चाहिए ना थोड़ा बहुत तो, नहीं तो यस कैसे सॉल्व सर। करोगे। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज को समझते हैं, एक होता है फंक्शन। ठीक है, एक होता है फंक्शन और दूसरा होता है लिमिट। दूसरा होता है लिमिट। फंक्शन आप लोगों को बताया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है, रिलेशन है। जैसे हमको बता रहे थे कि बाय इक्वल टू दे रखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। बाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स। उस तरह से बाय अगर दे रखा आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x+3, ये भी क्या हो गया, बाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको हम लिखते हैं से बाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय इज इक्वल टू जी एक्स। मतलब क्या है, एक फंक्शन है लेकिन फंक्शन क्या अलग तरीके से डिफाइन है। पहले फंक्शन कैसा था, साइन के फॉर्म में डिफाइन था, साइन एक्स स्क्वायर। अब जो फंक्शन हुआ इस तरह से हो गया, इसको हम लोग अलग नाम दे दिया, फाइन बाय इक्वल टू जी एक्स। मतलब बेसिकली क्या हो गया कि कोई भी एक इनपुट है एक्स, उसमें हम लोग कुछ फंक्शन अप्लाई किए हैं। ठीक है, कुछ फंक्शन अप्लाई किए हैं और हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट कैसे मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स। मतलब आप एक्स में पुट करोगे, एक्स यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो बाय कैसे आएगा, वो हमको बताएगा ये कैसे आएगा। जैसे इसमें अगर एक्स पुट करते हैं 1 और इसमें एक्स पुट करते हैं 1, दोनों में क्या आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ये बात समझ में आ रही है?
इससे मतलब कुछ कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब क्या है, एक आवाज आ रही है पहले, आवाज नहीं आ रही है। सर आज रही है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर वन पुट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, जबकि यहाँ पे वन पुट करेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है। तो हम लोग इस तरह से को बोलते हैं, कोई अगर इनपुट देंगे तो कैसा एक रिलेशन होगा जिसके पास कैसा आउटपुट आएगा। ये हमारा क्या होगा बेसिकली, फंक्शन, जो कि पहले भी प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जो क्वेश्चन किए थे, बाय इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये था ना। एफ एक्स इक्वल टू बाय इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर आपको पूछता है एफ ऑफ पाई बाई टू क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना आपको, पाई बाई टू। इसी में अगर पूछता है आपसे कि फाइंड जी ऑफ टू, तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं हम लोग, टू। फर्स्ट स्टील की है ना। बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। अगर यहाँ हमको निकालना होगा एफ ऑफ टू, तो क्या पुट करेंगे हम लोग, साइन ऑफ टू का स्क्वायर। अगर हमको इस दोनों फंक्शन से हमको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जी, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्या। यस सर। आवाज आ रहा है। अगर हम पूछ हाँ रहे सर हैं अब आ रहा कि जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, ये सब तो आता है। ही था। यस। जी ऑफ एफ एक्स निकालना यस तो क्या सर, जो हम करेंगे लोग हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन डील किए थे वही सर ना। क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे सर वैसा ही है ना। हाँ हाँ वही है, हम बोल रहे थे आगे डिस्कस करेंगे। तो यस हमको सर। निकालना है जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या पड़े करेंगे, जी जो फंक्शन है, जी फंक्शन कहाँ पे है, सर जी फंक्शन क्या है, एफ। ये है। सर एफ पे है सर। ये जो फंक्शन था क्या था हमारा, क्या था हमारा, ये जी एक्स था। हमारा फंक्शन क्या है, जी एक्स है। तो हमको जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, यानी एक्स के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, एफ एक्स। सर जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे एक्स था वहां पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, एफ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एक्स का था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स के जगह पे क्या पुट करना है हमको, एफ एक्स। इसका एफ एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। इंटू टू इंटू एक्स है, एक्स जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, एफ एक्स, प्लस क्या हो जाएगा, थ्री, प्लस क्या हो जाएगा, थ्री। थ्री। अब साइन, साइन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स जगह पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स। ये हमारा क्या था, एफ एक्स। तो हम लोग एफ एक्स जगह पुट कर देंगे क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर था ना, एज इट इज लिखते यस जाएंगे। सर। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। इसको नीचे कर देते हैं।
क्या गड़बड़ हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? फिर से करते हैं एक बार, ठीक है इसको। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कर दें? सर एक बार फिर से बताइए ना सर। ठीक है ठीक है, हमको लग रहा था तुम कन्फ्यूजन हो रहा होगा। हमको दो तरह का फंक्शन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या है? फाइंड जी ऑफ एफ एक्स। क्या होगा? हमको एफ एक्स दिया हुआ था क्या? एफ एक्स दिया हुआ था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और जी एक्स हमारा क्या दिया हुआ था? जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ था? जी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ, हाँ, जी इक्वल टू दिया हुआ था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x+3, मान लेते हैं, ठीक है। हम बोले थे एफ ऑफ जी एक्स, हमको क्या निकालना? जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां पे एक्स था इस फंक्शन में, जी फंक्शन में जहां जहां भी एक्स था, वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा? एफ एक्स। वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा? एफ एफ एक्स। एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे? साइन एक्स आया ना, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग? एफ एक्स। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। एक्स की जगह पुट कर दिया हमने एफ एक्स, उसका पुट कर दिया हमने स्क्वायर। अब हो गया 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। अगेन एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग? एफ एक्स, प्लस क्या हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। हम एफ एक्स की जगह पुट कर दे रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर। एफ एक्स का स्क्वायर हो गया है, ठीक है, इंटू 2 इंटू, अगेन एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर सिंपली अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ बड़ा नहीं है। एफ एक्स की जगह पुट कर दिया हम लोग साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बस देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। अभिषेक, अभिजीत क्या नाम है? आकाश क्या नाम है जी? आकाश। आकाश, समझ में आया क्या ये? यस। ठीक है, तो इतना कैसे भी रहेगा आप उसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं हम तुमको, करके लाना घर पे। ये तो बहुत ज्यादा हो गया था। एफ एक्स इक्वल टू 2x, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और एच एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। आपको निकालना क्या है? फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। दूसरा क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। तीसरा क्या है? एच ऑफ जी एक्स। चौथा क्या है? एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। ट्राई करते रहना ये सब, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे करना है? यस सर। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। एच ऑफ एच एक्स, ठीक है। यस सर। 1 2 3 4 5 6, जी ऑफ एच ऑफ जी एक्स। इतना कर लोगे तो सब समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सारा करके लाना, पीडीएफ भिजवा देंगे, नोट कर लो, नहीं तो आगे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते। लिमिट, आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लिमिट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लिमिट का।
मान लो एफ एक्स एक्स फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। हम पूछते हैं फाइंड एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो। एफ जीरो। ऑफ जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 - 4 डिवाइड बाई 0 - 2। ये कितना आ जाएगा, 2। लेकिन अगर हम आपसे पूछें फाइंड एफ ऑफ टू, फाइंड एफ ऑफ टू, क्या पुट करोगे आप, FF2 एफ ऑफ टू पुट करोगे क्या 2 बोलोगे, 4 - 4 डिवाइड बाई 2 टू माइनस माइनस 2 टू। ये क्या आ जाएगा, 0/0, 0/0। जीरो। तो जब 0/0 आ गया तो डिफाइन नहीं हुआ, नो सर। क्या हुआ, नॉट डिफाइन। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, तो हम कॉन्सेप्ट यूज किए, हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट। मतलब लिमिट का। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कि एफ ऑफ वन निकालेंगे हम लोग, चाहे एफ ऑफ, मतलब जस्ट इसके पहले निकालेंगे, मतलब 1 पॉइंट, मान ले एक्स इक्वल टू पुट किया 1.9999999, तो कुछ वैल्यू आया। मान लो कि एक बार हम एक्स इक्वल टू पुट के 2.00001, तो कुछ वैल्यू आएगा। तो मतलब ऐसा एक फंक्शन है जो कि इसके पहले जस्ट डिफाइन है, इसके पहले बाद में भी डिफाइन है, लेकिन इस पे इसका वैल्यू क्या होगा हमको नहीं पता। अब इसी फंक्शन को मैं अलग तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू x - 2 इंटू x + 2 डिवाइड बाई x - 2। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ए यस सर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं, a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b डिवाइड बाई अब बोल सकते हैं x/2 कैंसिल हो जाएगा। करते हैं हम लोग कैंसिल ऐसे, क्या करते हैं हम लोग, कैंसिल कर देते हैं। अब हम यहाँ पर अगर एफ ऑफ टू पुट करें तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 +2। 4। पहले तो नॉट डिफाइन आ रहा था, 4 आ रहा है, कैसे ऐसे हो गया। सर तो वहाँ जीरो है सर, यहाँ 2 है, वहां पर सर कैंसिल हो गया ना। 4 - 4 जीरो हो गया, 2 - 2 जीरो हो गया। यहाँ पे तो तो जब भी आप x इस ही तरह से सिर्फ कैंसिल बचा है, करते तो थे 2 बचा। मैथमेटिक्स में, एक्स ऐसे कैंसिल करते तो हम लोग बोलते थे कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, तभी कैंसिल करेंगे ना, 0/0 का तो कैंसिल नहीं करेंगे। तो जब यस सर। एक्स एफ इक्वल टू 2 है, इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग इसको लिखने का तरीका देखना क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एल टी। ठीक है, एल टी लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2। ठीक है, लिमिट, क्योंकि एफ इक्वल टू 2 4 नहीं होगा, एफ इक्वल टू 2 क्या होगा, हम जो पर कीजिए ये जो ना वैल्यू सर। निकाले ना, ये वैल्यू नहीं होगी, ये वैल्यू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पे हमारा क्या है, डिफाइन ही नहीं है। फंक्शन जो हमने काट करके वैल्यू निकाल दिया ना, एफ ऑफ टू इक्वल टू 4, एफ ऑफ टू 4 है ही नहीं यहाँ पे, है क्या, क्योंकि एफ ऑफ टू पुट करेंगे तो फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड। तो अगर कोई बोलता है कि एफ ऑफ टू 4 है, तो एफ ऑफ टू 4 नहीं है। लेकिन ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2, यानी एक्स क्या कर रहा है हमारा, टेंस टू 2 है। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एक्स 2 के बराबर नहीं है, टेंस टू 2 है। इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तब इस केस में आप क्या कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट वालों क्या यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम फिर ऐसे लिख देंगे, x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2, अगेन हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2। इसको हम लिख सकते हैं x - 2 इंटू
एक्स